देखिए आगे बढ़ते हैं, जहां मेरठ में दिन दहाड़े दादी पोती से लूट की गई। बाइक सवार अपराधी कुंडल लूटकर भागने लगे। बीच सड़क पर लुटेरों से एक लड़की भिड़ गई और लुटेरों को गिराकर मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। बाद में एनकाउंटर के बाद हालांकि दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दादी पोती सड़क से गुजर रही थी और शाम को करीब 5 बजे के आसपास की घटना है, जहां पर दो युवक जो बाइक पर आते हैं वो कुंडल लेकर फरार होने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की भिड़ती है और इन बाइक सवार युवकों को सड़क पर गिराकर उनसे भिड़ने लगती है। एक कुंडल तो उसके हाथ में आ जाता है, लेकिन दूसरा कुंडल वो लेकर फरार हो जाता है। लड़की चिल्ला रही थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। हालांकि बाद में सीसीटीवी फुटेज की मदद से टीमें लगाई गई और उसके बाद इन दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, ये ही वो सीसीटीवी फुटेज है जिसके जरिए आप ये भी समझिए कि ये कोई रात की घटना नहीं है, कोई देर शाम की घटना नहीं है, ये कोई सुनसान इलाका नहीं है, व्यस्त सड़क थी ये। और इसी सड़क पर शाम के 5 बजे के करीब, जिसमें आप देख सकते हैं कि कोई अंधेरा नहीं हुआ, लेकिन दो युवक जिनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो बाइक पर सवार थे और दादी पोती से लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। हालांकि लड़की की बहादुरी इसमें जरूर दिखी है, लेकिन कुछ भी हो सकता था, लड़की को चोट आ सकती थी। आसपास के लोगों से मदद की गुहार लगाने के लिए लड़की चिल्ला रही थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। बाद में एनकाउंटर में पुलिस ने सफलता हासिल की है कि इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। बीच सड़क पर यह लड़की कितनी बहादुरी से इनसे भिड़ रही है, यह आप जरूर देख सकते हैं। अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं, पुलिस ने सफलता हासिल कर लिया, अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल कई हैं, लुटेरों से किस तरीके से लड़की भिड़ रही है, चोट आ सकती थी, बुरी तरह जख्मी हो सकती थी, वार हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद हिम्मत नहीं हारी। पास में उसकी बुजुर्ग दादी भी खड़ी हुई थी, लेकिन इस लड़की ने पूरी बहादुरी के साथ उन लुटेरों का सामना किया, पूरी कोशिश की कि वो अपनी इस चाल में, अपनी इस वारदात को अंजाम देने में कामयाब ना हो पाए, लेकिन एक कुंडल फिर भी वो लेकर वहां से फरार हो गए। बाद में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए ही टीमों को गश्त पे लगाया और इनको गिरफ्तार भी कर लिया है। इन दोनों ही अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछताछ होगी, उसमें सामने आएगा कि पहले कितनी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। तो देखिए, भले ही अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन एबीपी गंगा के कई सवाल हैं इस पर। पहला सवाल तो ये कि आखिर लोगों ने लड़की की मदद क्यों नहीं की। दूसरा सवाल, मदद की गुहार सुनने के बाद भी अनसुना क्यों करते रहे। जब लोग सुन रहे थे कि वो मदद के लिए चिल्ला रहे, क्यों उसको अनसुना कर रहे थे। ये घटना अगर अपने साथ होती तो उस वक्त पर ये लोग क्या करते, ये सवाल एबीपी गंगा इस वक्त पूछ रहा है। ये मानवता से जुड़े सवाल है, इंसानियत से जुड़े सवाल है कि कुछ भी हो सकता था, लेकिन कोई मदद के लिए आगे आखिर क्यों नहीं आए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सनुज शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनुज, पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, दोनों ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कई सवाल है जो हम पूछ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि आखिर क्यों लोग उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आए, वजह क्या थी, क्या समझ में आता है सनुज। बेटी ने तो बहुत हिम्मत दिखाई। आप देखिए कि दो बदमाश हैं और हट्टे कट्टे बदमाश हैं, और वो कुंडल लूटकर जब उसकी दादी के जा रहे हैं, उसके बाद उस लड़की का बाइक को खींचना, दोनों बदमाशों को नीचे गिरा देना, एक बदमाश की गिरबान पकड़ लेना और उसके बाद शोर मचाना। लेकिन मेरठ से इस तरह शहर है, एक आवाज पर लोगों का हुजूम उमड़ आता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सोचने वाली है कि बेटी इन बदमाशों से लड़ रही है, वो चिल्ला रही है, शोर मचा रही है, लेकिन लोग क्यों नहीं आए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं एक शर्मसार कर देने वाली घटना है कि जब मेरठ के लोग एकजुट होकर आ जाते हैं, ऐसे में इस बेटी की मदद के लिए क्यों नहीं आए। बदमाश गोली भी मार सकते थे, कोई और घटना भी कर सकते थे, लेकिन ये 18 साल की जो बेटी रिया है, इसके हौसले को सलाम करना पड़ेगा, इसकी शाबाशी को सैल्यूट करना पड़ेगा कि बदमाशों से भिड़ गई। लेकिन देखिए, सवाल कहीं ना कहीं एक ये भी उठता है कि क्या पुलिस का इकबाल इतना यहाँ पर कमजोर नजर आ रहा है कि बदमाश दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं। भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लालकुर्ती का ये छोटा बाजार इलाका है, भीड़ भाड़ से भरा रहता है, लेकिन ऐसे में बदमाश आते हैं, एक बुजुर्ग महिला के जो कुंडल है वो लूट लेते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। वो बात अलग है कि पुलिस ने रात के वक्त इन बदमाशों को धर दबोचा और मुठभेड़ में इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर बदमाशों ने इतनी हिम्मत दिखाई कैसे। तमाम चौपड़े और चौराहों पर पुलिस नजर आती है, फिर बदमाश इतनी हिम्मत दिखा कैसे गए। मुठभेड़ में गिरफ्तार भी हो गए हैं, पैर में गोली लगने से घायल भी हो गए हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि मेरठ के लोग मदद के लिए बेटी की क्यों नहीं आए। क्या पुलिस इतनी शक्ति दिखाती है इन बदमाशों ने
को हिम्मत कैसे देखकर ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये शाम का मामला है, अंधेरा नहीं हुआ था और कोई व्यस्तम सड़क है, कोई ऐसी सड़क नहीं है जो सुनसान हो। लेकिन उसके बावजूद अपराधियों की इतनी हिम्मत कैसे, क्यों उनके मन में थोड़ा सा भी पुलिस प्रशासन का, कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं है। हालांकि गिरफ्तारी जैसा आप बता रहे कि हो गई है, देर रात ही गिरफ्तारी कर ली गई, लेकिन गिरफ्तारी के बाद अभी तक पूछताछ में कुछ सामने आया है? देखिए, एक लड़के का नाम शिवम है और एक लड़के का नाम सचिन है और ये दोनों यहाँ मेरठ के रहने वाले हैं। एक कंकरखेड़ा इलाके का रहने वाला है, एक पल्लापुरम इलाके का है। कुंडल भी इन लोगों से बरामद कर लिया गया, 1.5 कुंडल इन दोनों आरोपियों से बरामद कर लिया गया है। पहले भी कई वारदातों को ये अंजाम दे चुके हैं। कुछ ऐसी बातें निकलकर भी सामने आ रही हैं। पुलिस बड़ी गहनता से पूछताछ कर रही है, लेकिन ये जो वीडियो, इस बेटी की हिम्मत की वीडियो सामने आई है, सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। अब पुलिस इस बेटी को सम्मानित करने जा रही है कि इस बेटी ने इतनी हिम्मत दिखाई। देखिए, पूरी एक मामला मैं आपको बता देता हूँ। मोदी नगर की रहने वाली 18 साल की ये बेटी रिया है और ये अपनी दादी संतोष है, वो काफी बुजुर्ग है, उनके साथ मेरठ में एक रिश्तेदार के यहाँ आई थी। जब ये लौटी तो पूरी कहानी आप देखिए कितनी इंटरेस्टेड है कि जब इस बेटी ने देखा कि बदमाश इसकी दादी के कुंडल लूट कर ले जा रहे हैं और दादी के कानों से खून बहा, तो ये कुंडल पुश्तैनी कुंडल है, कभी दादाजी ने इनकी दादी को दिए थे। तो बच्ची खून देखकर कि कानों में दादी के खून निकल आया, है, बदमाश ऐसे कैसे ले जाएंगे। वो पीछे भिड़ गई, बाइक को खींच लिया। देखिए कितने हट्टे कट्टे बदमाश है। दोनों बदमाश नीचे गिर जाते हैं। बदमाश फिर हिम्मत दिखा, ज्यादा हिम्मत दिखाती है, एक बदमाश की गिरबान पकड़ लेती है। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही है और कहीं ना कहीं देखिए बदलते उत्तर प्रदेश की जिस तस्वीर की हम उम्मीद कर रहे हैं, शायद वो तस्वीर यही है कि बेटियां किसी से कम नहीं है और हिम्मत करने वाले अंजाम की परवाह नहीं किया करते और यही रिया को दिखाया। क्योंकि रिस्पांस टाइमिंग की अगर हम यहाँ पर बात करें, रिस्पांस टाइमिंग बहुत अच्छी थी और जिस तरीके से मुकाबला किया, और खून देखकर इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी जिस हिम्मत के साथ ये मुकाबला किया, वाकई सैल्यूट बनता है। बहुत धन्यवाद आपका सनु जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।